प्यार झुकता नहीं, बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट रोमांटिक फिल्म। यह फिल्म शुरुआत में तो खुद स्थापित नहीं हो पा रही थी, मगर जब यह रिलीज़ होती है तो इसने कईयों को स्थापित किया। उसमें से एक इंडिया की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी टी सीरीज भी है। और दोस्तों, इसके गाने इतने सुपर डुपर हिट रहे, लक्ष्मीकांत ने इतना प्यारा म्यूजिक दिया, मगर फिर भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। क्या था किस्सा, यह आज मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। प्यार झुकता नहीं, केसी बकाड़िया इसके प्रोड्यूसर थे। 1985 में यह पिक्चर रिलीज होती है। इस फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुजरात में कोर्ट में एक केस आता है तलाक के लिए। तो जज साहब अगली तारीख देते हैं और उस दंपति को कहते हैं, आप जब अगली तारीख पर आओ तो प्यार झुकता नहीं देख कर के आओ। और वाकई जब अगली तारीख पे वो दंपति आते हैं, उन्होंने जो तलाक के लिए अर्जी दी थी, उसको जज साहब से कहते हैं कि अब हम तलाक नहीं लेंगे और अपनी अर्जी वापस ले लेते हैं। तो ये जलवा था प्यार झुकता नहीं का। 1983 में ये फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी, मगर इसको पर्दे पे आने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, खासकर इसके प्रोड्यूसर केसी बकाड़िया को। कारण था कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसको रिलीज़ नहीं कर रहा था, इस पर हाथ नहीं डाल रहा था। और उसका जो मेन कारण ये था, इसके जो लीड रोल में थे वो थे मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरी। खासकर मिथुन चक्रवर्ती की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था केसी बकाड़िया को, मिथुन चक्रवर्ती एक्शन हीरो हैं, ये फिल्म आपकी रोमांटिक है, कैसे पब्लिक मिथुन चक्रवर्ती को रोमांटिक रोल में एक्सेप्ट करेगी। तो इसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर मान रहे थे इस फिल्म के कारण बहुत बड़ा लॉस होगा, ये फिल्म चलेगी नहीं। अब केसी बकाड़िया काफ़ी परेशान थे इस फिल्म के लिए। 1983 से 1984 आया, 1985 आया। केसी बकाड़िया को लगा कि इस फिल्म को रिलीज़ करना चाहिए, पर्दे पर लाना चाहिए। तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया, वो इस फिल्म को छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलीज़ करेंगे। उन्होंने गुजरात के रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से बात की इस फिल्म को पर्दे पे लाने के लिए। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो गए। उनको लगा कि ये लॉस हो प्रॉफिट हो, मगर इस फिल्म को पर्दे पर लाना है केसी बकाड़िया के साथ। यही वो दौर था, एक तरफ तो केसी बकाड़िया प्यार झुकता नहीं के लिए स्ट्रगल कर रहे थे पर्दे पे लाने के लिए, और दूसरी तरफ टी सीरीज म्यूजिक कंपनी अपने आप को स्थापित करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, अपने लोगों को ओरिजिनल बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। टी सीरीज पे ठप्पा लगा हुआ था पायरेसी का, पायरेसी को ब्रेक करना चाहती थी टी सीरीज। उनको कोई ऐसा संगीत नहीं मिल रहा था ओरिजिनल जो टी सीरीज को स्थापित कर दे। जाहिर सी बात है, जब केसी बकाड़िया फिल्म के रिलीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो इसके म्यूजिक राइट्स देने की भी वो तैयारी कर रहे थे एक म्यूजिक कंपनी को। अब टी सीरीज को जब पता चला केसी बकाड़िया प्यार झुकता नहीं के राइट्स किसी म्यूजिक कंपनी को दे रहे हैं, तो टी सीरीज को पता था इस फिल्म के गाने को म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गाने लिखे थे एस बिहारी साहब ने, और गाए थे शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर जी ने। तो टी सीरीज को लगा इसका म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है, ये म्यूजिक हिट होगा। तो टी सीरीज ने केसी बकाड़िया से कांटेक्ट किया और टी सीरीज ने एक ऐसा ऑफर रखा कि केसी बकाड़िया मना नहीं कर सके इसके राइट्स टी सीरीज को देने के लिए। टी सीरीज ने केसी बकाड़िया को कहा, आप इस फिल्म का म्यूजिक किसी और को ना दे, एक मुश्त पेमेंट वो केसी बकाड़िया को करेंगे। अब केसी बकाड़िया को लगा ये वन टाइम पेमेंट उनको मिल रही है, और टी सीरीज ने जो पेमेंट निर्धारित की थी इस फिल्म के राइट्स लेने के लिए, इस फिल्म के गानों के राइट्स लेने के लिए, वो पेमेंट थी लगभग 11 लाख कुछ हज़ार, 11 लाख के तकरीबन वो पेमेंट थी। केसी बकाड़िया को लगा यार 11 लाख पेमेंट एक मुश्त मिल रही है, ये पेमेंट वन टाइम ये पेमेंट मिल रही है। तो उन्होंने फैसला लिया कि इसके म्यूजिक के राइट्स वो टी सीरीज को ही देंगे। उनको पता था गुलशन कुमार हर टेप रिकॉर्डर तक अपनी कैसेट पहुंचाने में माहिर हैं, तो उन्होंने उसी समय फैसला लिया कि 11 लाख में ये राइट्स जो टी सीरीज़ ने ऑफ़र दिया था टी सीरीज़ को वो दे देंगे। इसके म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज़ के पास आ चुके थे। और 1985 में जब ये पिक्चर जनवरी में रिलीज़ होती है तो इस पिक्चर ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मिथुन चक्रवर्ती का कैरियर जो ढलान पर था उसको नई दिशा मिली। पद्मिनी कोल्हापुरे फिर से एस्टैब्लिश हुई।
मिथुन चक्रवर्ती को एक रोमांटिक हीरो के तौर पर भी जाना जाने लगा और इसके जो गाने थे इतने सुपर डुपर हिट रहे। शब्बीर कुमार के लिए माइलस्टोन ये फिल्म साबित हुई, उनको स्थापित कर दिया था पूरी तरीके से बॉलीवुड में प्यार झुकता नहीं ने। मगर इस फिल्म के गाने इतने मशहूर होने के बाद भी जब फिल्म फेयर अवार्ड की बारी आई 1986 में, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्शन के लिए नॉमिनेशन तो मिला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, या इसके और गाने को नॉमिनेशन तो मिला मगर अवार्ड नहीं मिला फिल्म फेयर। 1986 में जो फिल्म फेयर के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अवार्ड दिया गया, वो अवार्ड रविंद्र जैन साहब को दिया गया फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए। 1985 में राम तेरी गंगा मैली भी आई थी, इसके गाने भी सुपर डुपर हिट रहे, मगर प्यार झुकता नहीं के गाने सबसे ज़्यादा हिट रहे और प्यार झुकता नहीं का जो एल्बम था वो सबसे ज़्यादा बिका था। मगर न जाने क्यों 1986 में जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए वो दिया गया रविंद्र जैन साहब को। तो खैर ये था प्यार झुकता नहीं का किस्सा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये पर्दे पर आई। जब पर्दे पर आई तो इसने वो कमाल दिखाया, कईयों को इसने स्थापित कर दिया। जैसे मैंने कहा टी सीरीज जैसी कंपनी उनमें से एक है। और एक गाने की जो धुन थी तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, न जाने कितनों सालों तक टी सीरीज की ये सिग्नेचर ट्यून रही है। ये भी अपने आप में एक नायाब बात है। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।